योगी आदित्यनाथ जब काफिला लेकर निकले थे तो उनके पीछे जो कि सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी और कई सौ मोटरसाइकिल पर लोग भी योगी योगी के जो कि नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर के लाल SUV में जो कि बैठे थे और तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आके लगा और योगी के काफिले पर जो कि हमला हो चुका था। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं। बता दूं कोई मिलेनियल्स किड्स शायद न जानते हो, लेकिन मुख्तार अंसारी का दबदबा उत्तर प्रदेश में किसी सरकार से जो कि कम नहीं था। अपनी समानांतर सत्ता चलाने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया किसी वेब सीरीज के माफियाओं से जो कि कम नहीं थे और बेहद ही खतरनाक थे। और उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी जो कि 5 बार जो कि मऊ से विधायक जो कि चुना गया था और विधायक था, उसकी कार्डियक अरेस्ट से जो कि मौत हो गई, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन जो किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि उसके लिए थोड़ा आपको फ्लैशबैक होना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो कि चलना होगा मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ में जो कि 5 बार भाजपा से उम्मीदवार के तौर पर मुख्तार ने चुनाव जीता था। अपराध की दुनिया में मुख्तार के कद जो कि अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि एक देश के जो कि 8 राज्यों में जो कि 65 केस से अधिक मुकदमे दर्ज थे और जिनमें हत्या, लूट, डकैती और अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर और एक्ट NSA जैसे गंभीर मामले जो कि शामिल थे। 8 मामले में जो कि सजा हो चुकी है और जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल था। मुख्तार अंसारी जेल से ही गैंग चलाने में माहिर था। ये सिलसिला 2017 तक बदसूरत जारी रहा। जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी पर हत्या के 8 जो कि केस दर्ज हुए। गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के जेल में अधिकारियों के साथ बैठक और बैडमिंटन खेलने, अपना दरबार सजाने की खुली छूट थी। माफिया मुख्तार को हर सियासत से जो कि नज़दीक था। उत्तर प्रदेश में माफिया और राजनीति का आजमाया हुआ एक फार्मूला 90 के दशक में हालिया तक बेहद कामयाब रहा। देखिए, गोया जनता इसे कहते हैं जो कि बोओगे वही होगा, काकटेल का शिकार होती रही। बात आ गई 2017 में जो कि यूपी योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आने के बाद माफिया का जो कि फन कुचलने की शुरुआत हुई, लेकिन मुख्तार ने रसूख का इस्तेमाल करके यूपी से पंजाब की रोपड़ जेल में अपना जो कि तबादला ले लिया था। लेकिन योगी सरकार कोर्ट गई और मुख्तार को यूपी लाया गया। हालांकि मुख्तार का एक खौफ था कि कोई जेलर जेल चार्ज लेने से नहीं चाहता था, कोई जेल का चार्ज लेने नहीं चाहता था। हालांकि इस बात का डर था मुख्तार अंसारी से जेलर का, ऐसी बात था। और जो कि जहां मुख्तार बंद हो, मुख्तार बांदा जेल में जो कि बांदा जेल में फिलहाल बंद था, मुख्तार जेल में बंद था और यही उसकी आखिरी ठिकाना जो कि साबित हुआ। लेकिन एक कहानी यूपी के वर्तमान CM योगी आदित्यनाथ, उस समय गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ और मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी की अदावत की भी है। शुरुआत करते हैं मऊ दंगे से जो कि शुरुआत हुई। दोनों की दुश्मनी, मुख्तार अंसारी और योगी की दोनों की दुश्मनी शुरुआत होती है और उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2005 में जो कि दंगे हुए थे और इस समय माफिया मुख्तार अंसारी खुली जीप में जो कि दंगे वाले इलाके में जो कि घूम रहा था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जो कि सांसद हुआ करते थे
और उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती भी दी थी और कहा था कि वह दंगे के लिए पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जो कि निकले थे, वह गोरखपुर से मऊ के लिए निकल पड़े थे। लेकिन तब ना तो यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वर्तमान में हुआ करती थी। मऊ के लिए निकले योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में जो कि पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया था। अब 2008 की बात करते हैं। 2008 में जब मुख्तार अंसारी को ललकारा योगी आदित्यनाथ, मऊ दंगे के 3 साल बाद यानी साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्तार अंसारी को एक बार फिर ललकारा, योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। जब आतंकवाद के खिलाफ निकालेंगे तो तय 1 तारीख को अनुसार 7 दिसंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज मैदान में रैली का जो कि आयोजन किया गया। इसमें मुख्य प्रवक्ता जो कि योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही जो कि शंका था। हालांकि योगी आदित्यनाथ से निकलने से पहले ही इस बात का शंका था, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम पहले से ही जो कि तैयारियां थी। योगी के काफिले पर जो कि हमला हो चुका था। योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी, कई सौ मोटरसाइकिल भी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में जो कि 7वें नंबर की गाड़ियां में थे, रेसवी में जो कि बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ियों पर आके लगता है। योगी आदित्यनाथ के काफिले पर जो कि हमला हो चुका था, सुनियोजित था। उस वक्त की योगी ने संकेत दिया था कि हमला मुख्तार अंसारी ने जो कि करवाया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिला पर लगातार एक पक्ष की ओर से गोलियां जो कि चल रही थी और गाड़ियों को जो कि तोड़ा जा रहा था। पुलिस जो कि मौन रही, उस समय पुलिस जो कि मौन रही, पुलिस इन पे कुछ कार्रवाई नहीं की आरोपियों पे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उस समय कहा था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसने भी गोली मारा है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उस गोली मारने को उसी भाषा में जो कि समझाएंगे, दिया जाएगा। आजमगढ़ में हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी को हाथ होने का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि यह सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि जो कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने नहीं की। अब खत्म हुई अदावत की कहानी, लेकिन वक्त पलटा। 2017 में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो यह कई लोगों के लिए अप्रत्यक्ष था, लेकिन यूपी के सियासत ने माफिया राज के दबदबे को नज़दीक से जो कि महसूस कर चुके थे। योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज खत्म करने की चेतावनी हालांकि विधानसभा में पहले ही योगी आदित्यनाथ ने जो कि दे चुके थे। अतीक से लेकर मुख्तार तक यूपी के दुर्दांत माफियाओं को जो कि सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। बुलडोजर एक्शन भी हजारों करोड़ अवैध संपत्तियां माफियाओं से जो कि मुक्त कराई गई। इस बीच अतीक अहमद का शूटआउट और मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। साथ ही इस अदावत की कहानी का अंत हो गया। हालांकि इस कहानी के बारे में आप क्या जानते हो, क्या इसके बारे में कमेंट आप जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है और चैनल को मेरे बढ़ावा दें।